नमः शिवाय। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए साल 2024 में अप्रैल, मई और जून का महीना किस प्रकार जाने वाला है। इन तीनों महीनों की समयावधि में आपके राशि के ऊपर मौजूद ग्रही स्थितियों के माध्यम से किस प्रकार की संभावना आपके जीवन में बनने वाली है, किन किन क्षेत्रों में आपको शुभता और बड़ी खुशखबरी मिल सकती है और कहां पर आपको सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता भी रहने वाली है। यह राशिफल कर्क राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है और आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के दौरान कर्क राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलू के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं, जैसे आपका कर्म क्षेत्र, व्यापारिक जीवन, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, वैवाहिक स्थिति और स्वास्थ्य की जानकारी हम आपको देंगे तथा वीडियो के लास्ट में कुछ विशेष और धार्मिक उपायों के बारे में भी हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो कर्क राशि वाले जातकों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें, ग्रही स्थितियां मनुष्य के जीवन में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार की घटनाएं करवाती है। ग्रही स्थिति अगर सकारात्मक हो तो कम प्रयास करने के बावजूद भी जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता मिलती है, और ग्रही स्थिति अगर नकारात्मक हो, अधिक संघर्ष करने के बावजूद कम परिणाम प्राप्त होता है, मन में हताशा बनती है, मन में नकारात्मक विचारधारा का उदय होता है और ग्रही स्थितियां कमजोर होने पर संघर्षों का सामना भी करना पड़ता है। ऐसे में आने वाले समय की स्थितियों को यदि समय से पहले जान लिया जाए तो आने वाले समय की घटनाओं को हम जानकर अपने आप को प्लानिंग भी कर सकते हैं और कम प्रयासों में बड़ी सफलता को भी अर्जित कर सकते हैं। तो कर्क राशि वाले जातकों, सबसे पहले अब हम आपको बताते हैं कि ग्रही स्थिति आपके लिए किस प्रकार की बनी हुई है। उससे पहले हम आपको बता दें कि आपके ऊपर कंटक शनि यानी शनि जन्य ढैया का प्रभाव वर्तमान में चल रहा है और शनि महाराज आपके अष्टम भाव पर प्रभावी अवस्था में गोचर कर रहे हैं। अष्टम भाव पर मौजूद शनिदेव के सप्तम दृष्टि आपके परिवार भाव पर जा रही है। तो कर्क राशि वाले जातक पारिवारिक जीवन को लेकर व्यर्थ की चिंता और पारिवारिक जीवन में संकटों का सामना कर रहे हैं। तीसरी दृष्टि शनिदेव की आपके राशि के कर्म भाव पर जा रही है। तो कर्म क्षेत्र के मामले में कर्क राशि वाले जातकों की पूरी मेहनत का परिणाम आपको जीवन में नहीं मिल रहा है और बहुत सारे कर्क राशि वाले जातकों के अंदर मनोबल की कमी और अधिकता भी हो रही है, यानी कुछ समय के लिए आपका मनोबल बढ़ रहा है और कुछ समय के पश्चात कम भी हो रहा है। और कर्क राशि वाले जातकों के दसम दृष्टि शनि की आपके पंचम भाव पर जा रही है। पंचम भाव से संतान, शिक्षा, प्रेम संबंध देखा जाता है। तो शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए जातकों को भी समस्याएं हो रही है। प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन में भी आपको समस्याएं हो रही है और कर्क राशि वाले जातक कहीं न कहीं संतान की तरक्की को लेकर भी चिंतित हैं। तो इसके लिए वीडियो के लास्ट में कुछ विशेष उपाय की जानकारी हम आपको देंगे, जिसको यदि आप ध्यान रखेंगे तो आपके लिए समय शुभ रहने वाला है और सभी समस्याओं को भी दूर करने वाला है। अब हम आपको ग्रहों की जानकारी दे रहे हैं। शनि महाराज तीनों महीनों में कुंभ राशि और आपके अष्टम भाव पर ही रहेंगे, मंगल के साथ प्रभावी रहेंगे और मंगल 22 अप्रैल को परिवर्तन भी करेंगे। राहु तीनों महीनों में मीन राशि में गोचर करने वाले हैं। अप्रैल के महीने में राहु देव शुक्र के साथ प्रभावी रहेंगे, जिसमें शुक्र देव उच्च राशिगत होकर गोचर कर रहे हैं। देवगुरु 30 अप्रैल तक मेष राशि में रहेंगे और 30 अप्रैल को गुरु वृषभ राशि में जाने वाले हैं। तो गुरुदेव आपके राशि के दसम भाव पर गोचर कर रहे हैं और 30 अप्रैल को आपके एकादश भाव पर जाएंगे। तो मई और जून के महीने में गुरु आपके लाभ भाव पर मौजूद होकर गोचर करने वाले हैं। और दर्शकों, तीनों महीनों में केतु महाराज कन्या राशि में और आपके पराक्रम भाव पर गोचर करने वाले हैं। अब आइए हम आपको बताते हैं कि कर्क राशि के लिए क्या खास परिवर्तन और क्या खास स्थिति इस समयावधि में आपके जीवन में बन रही है।
तो सबसे पहले तो हम आपको जानकारी दे रहे हैं कर्म क्षेत्र और व्यापारिक जीवन के दृष्टिकोण से समय आपके जीवन में किस प्रकार जाने वाला है। कर्म भाव के स्वामी मंगल माने जाते हैं, जो अप्रैल की शुरुआत में आपके अष्टम भाव पर 22 तारीख तक शनि के साथ प्रभावी रहेंगे। उसके पश्चात ये आपके नवम भाव पर जाने वाले हैं। वहीं तीनों महीनों में गुरु की अवस्था आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ बनी हुई है। तो कर्क राशि वाले जातक अपने आत्मविश्वास के दम पर जीवन में चुनौतियों का सामना करते हुए नजर आएंगे और कर्म क्षेत्र की दिशा में आपको सफलता भी मिलने वाली है। मंगल और शनि की अष्टम भाव पर मौजूदगी 22 अप्रैल तक बनी हुई है। ऐसे में कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में कर्म क्षेत्र में अनिश्चितता अप्रैल में बन रही है। करियर के मामले में आपको रूपरेखा बनाकर काम करने की आवश्यकता ज्यादा रहने वाली है। हालांकि शुक्र की उच्चतम अवस्था आपको क्रिएटिव फील्ड में सफलता भी इस समयावधि में देने वाली है। यदि आप वर्तमान समय में संगीत, साहित्य, थिएटर, सिनेमा या किसी प्रकार का व्यापार कर रहे हैं, उसके लिए समय शुभ रहने वाला है। कर्क राशि वाले जातकों को समय प्रबंधन का भी जीवन में ध्यान रखकर चलना होगा, तो यह समय आपके लिए शुभ रहने वाला है। वर्क प्लेस पर छोटी मोटी बातों को लेकर वैचारिक मतभेद वर्क प्लेस पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ करने से आपको बचना चाहिए, तो समय आपके जीवन में शुभ रहने वाला है। उसके साथ साथ धन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, आर्थिक जीवन के मामले में 2 प्रकार की संभावना दिखाई दे रही है। देवगुरु जो हैं वो 30 अप्रैल को आपके लाभ भाव पर प्रभावी होने वाले हैं। वहीं आपके धन भाव के स्वामी सूर्यदेव अप्रैल की शुरुआत में आपके नवम भाव पर प्रभावी रहेंगे और 13 तारीख को सूर्यदेव उच्चतम अवस्था में गोचर करने वाले हैं। तो कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में 13 अप्रैल से लेकर जून के अंतिम तक धन के लिए बेहतरीन सौगातें बन रही है। आपके जीवन में रुका हुआ या गड़ा हुआ धन प्राप्त होने का भी योग बनेगा। शुक्रदेव 24 तारीख तक उच्चतम अवस्था में प्रभावी हैं, तो क्रिएटिव क्षेत्रों से आप काफी ज्यादा धन अर्जन कर सकते हैं। साथ में कर्क राशि के ऐसे जातक जो पिछले समय से भौतिक सुखों के मामले में काफी ज्यादा परेशानी का अनुभव कर रहे हैं, यदि आप किसी प्रकार का भौतिक सुखों से जुड़ी हुई किसी भी चीज को खरीदना चाहते हैं, उसमें आपको सफलता मिल सकती है। गुरु का 30 वर्षों के पश्चात वृषभ राशि और आपके एकादश भाव पर गोचर करना यह आपके जीवन में कर्जों को भी समाप्त कर सकता है। साथ में गुरु लाभ भाव पर प्रभावी होंगे, तो आप अपने जीवन में आर्थिक समन्वय बनाकर चलने में समर्थ रह सकते हैं। प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, पंचमेश यानी प्रेम भाव के स्वामी मंगल माने जाते हैं, जो अप्रैल के महीने में आपके अष्टम भाव पर मौजूद होकर गोचर करने वाले हैं। तो 24 अप्रैल तक मंगल और शनि की युति आपके अष्टम भाव पर है। तो यदि आप प्रेम जीवन में जुड़कर चल रहे हैं, तो आपको रिश्तों में सकारात्मकता बनाकर ही चलना चाहिए। छोटी मोटी विवाद की स्थिति आपके रिश्तों में गहरा नकारात्मक प्रभाव दे सकती है, इसलिए रिश्तों में पारदर्शिता प्रेम संबंधों में बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। और यही मंगल राहु के साथ मई के महीने में अंगारक योग का निर्माण करेंगे। तो मई का महीना भी जो जातक प्रेम जीवन में है उनके लिए सावधानी पूर्वक चलने की सलाह दे रहा है। वैवाहिक स्थितियों को लेकर यदि आपको जानकारी दिया जाए, इस समयावधि में जो आपके लिए वैवाहिक स्थिति है सुदृढ़ दिखाई दे रही है। शनि महाराज 6 अप्रैल को ही गुरु के नक्षत्रों में जाने वाले हैं और शनिदेव आपके वैवाहिक भाव के स्वामी माने जाते हैं, और शनि की वजह से ही आपके वैवाहिक जीवन में आपको समस्याएं मिल रही थी। और वर्तमान में गुरु भी 30 अप्रैल को वृषभ राशि में जाएंगे, तो गुरु की नवम दृष्टि आपके वैवाहिक भाव को प्रभावित करने वाली है। तो ये तीनों महीने कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में वैवाहिक मामलों में सकारात्मकता निर्मित करने जा रहे हैं। पिछले समय से यदि आप अपने जीवन में वैवाहिक उतार चढ़ाव का सामना लगातार कर रहे हैं या जीवन साथी को लेकर किसी प्रकार से परेशानियों का अनुभव कर रहे हैं, तो यहां पर आपके जीवन में काफी बेहतर स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। इसमें यदि आपके जीवन साथी को किसी प्रकार का शारीरिक कष्ट है, उससे भी आपको निजात मिलेगा।
शनि का नक्षत्र परिवर्तन, गुरु के नक्षत्र में जाना वैवाहिक मामलों में आपको काफी शुभता देगा। और मई और जून के महीने में अविवाहित जातकों के लिए वैवाहिक प्रस्ताव की संभावना भी बनेगी, क्योंकि गुरु की जो अवस्था है, गुरु अपनी नवम दृष्टि आपके वैवाहिक भाव को पर डालेंगे। तो ऐसे जातक जो विवाह की कामना लेकर जीवन में चल रहे हैं, अविवाहित हैं, यदि आपके जीवन में वैवाहिक प्रस्ताव नहीं आ रहा है, अब आपके जीवन में नवीन वैवाहिक प्रस्ताव आने का योग भी बनेगा और आप विवाह के बंधन में भी बंधेंगे। और यहां पर कर्क राशि वाले जातकों के लिए मई और जून का महीना संतान के दृष्टिकोण से भी शुभ दिखाई दे रहा है। यदि आपके संतान को लेकर किसी प्रकार की चिंता का अनुभव यदि आप कर रहे हैं, गुरु की सप्तम दृष्टि आपके पंचम भाव को प्रभावी बनाएगी। संतान के मामले में आपको शुभता काफी ज्यादा मिलेगी। और कर्क राशि के ऐसे जातक जिनके जीवन में संतान नहीं है, तो संतान सुख भी मई के पश्चात आपके लिए बढ़ रहा है। उसके साथ साथ इस समयावधि में अगर आपके लिए कर्क राशि के लिए स्वास्थ्य के मामले में जानकारी दिया जाए, तो कर्क राशि वाले जातकों सेहत के मामले में आपको इस समयावधि में संभल कर चलने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। देखिए, मंगल और शनि आपके अष्टम भाव पर प्रभावी रहेंगे और शनि मंगल का अष्टम भाव पर युति आपके जीवन में ज्यादा बेहतर आपको परिणाम नहीं देगा। इसलिए सेहत के प्रति किसी प्रकार की लापरवाही आपको जीवन में नहीं बरतनी चाहिए। और कर्क राशि वाले जातकों को अपने जीवन में दिनचर्या व्यवस्थित बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। सोने जागने की आदत का आपको ध्यान रखना चाहिए। अप्रैल के महीने में आपको शराब, मांसाहार, धूम्रपान, इन सभी चीजों का सेवन करने से बचना चाहिए। तो यह समय आपके जीवन में शुभ रहने वाला है। साथ में इस समयावधि में अगर आपके लिए श्रेष्ठता की बात की जाए, तो मई और जून का महीना सेहत के दृष्टिकोण से आपके लिए श्रेष्ठ दिखाई दे रहा है। कर्क राशि वाले जातकों को जीवन में छोटी मोटी बातों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। छोटी मोटी बातें आपके मानसिक तनाव को भी बढ़ा सकती है। इसलिए अपने जीवन में अपने आप को उत्साहित बनाकर चलने का प्रयास करें और भूतकाल की बातों को लेकर, पिछले समय की बातों को लेकर आप अपने जीवन में नकारात्मक विचारधारा अपने ऊपर आपको हावी नहीं होने देना चाहिए। अगर आपके लिए उपाय की जानकारी दिया जाए, कर्क राशि वाले जातकों इस समयावधि में धार्मिक दृष्टिकोण से आपको शिवलिंग पर जलाभिषेक करना शुभ रहने वाला है। आपके राशि के स्वामी जो हैं वो चंद्रदेव माने जाते हैं। जब आप चंद्रमा को मजबूत बनाएंगे तो आप अपने जीवन में बुरे ग्रहों के प्रभाव से आसानी से बच सकते हैं। इसलिए कर्क राशि वाले जातकों को अपने जीवन में मीठा जल यदि आप शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो आपके लिए स्थिति शुभ बनने वाली है। उसके साथ साथ इस समयावधि में कर्क राशि वाले जातकों को सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ अपने घर में आयोजित करवाना चाहिए। इससे घर के सभी सदस्य यदि आप मिलकर सुनते हैं तो घर में काफी एकाग्रता में वृद्धि होगी। घर के सदस्यों के बीच में उत्साह की भावना का विकास भी होने वाला है। और कर्क राशि वाले जातकों को इस समयावधि में शुभ परिणाम जीवन में अर्जित करने के लिए दशरथ रचित शनि स्त्रोत का पाठ करना, पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना आपके लिए शुभ रहने वाला है। शनि की कंटक शनि की ढैया आपके ऊपर चल रही है। शनि की ढैया कहा जाता है, इसको कंटक शनि भी कहा जाता है। इसलिए अपने मन, वचन और कर्म के द्वारा कर्क राशि वाले जातकों को किसी व्यक्ति का नुकसान नहीं करना चाहिए। साथ में कर्क राशि वाले जातकों को इस समयावधि में इस बात का ध्यान देकर चलना है, माता पिता, गुरुजन, घर के बड़े सदस्य, महिला वर्ग, इन सबका किसी प्रकार से असम्मान करने से आपको बचना चाहिए। इनका किसी प्रकार से निरादर करने से यदि आप बचते हैं तो यह समय आपके जीवन में शुभ रहने वाला है। यदि आपको दी गई जानकारी अच्छी लगी हो
आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कर्क राशि के अन्य जातकों के पास भी इसको आप शेयर कर सकते हैं। और कर्क राशि वाले जातकों, यदि आपके जीवन में किसी प्रकार की समस्या बनी हुई है, आप हमें जरूर बताएं। आने वाले समय में यदि आप अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। ओम नमः शिवाय।